नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और सीधे आपको लिए चलते हैं उपेंद्र कुशवाहा के विरासत बचाओ नमन यात्रा में, जहां पर मधेपुरा के मुरहू में सभा को संबोधित कर रहे हैं इस वक्त उपेंद्र कुशवाहा। उसको ठीक उलट देते हैं। एक कलम से पूरा का पूरा निर्णय समाप्त हो जाता है और फिर जो पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के लोग, दलित महादलित समाज के लोग, शोषित समाज के लोग वंचित हो जाते हैं। तो इनके अधिकारों को कैसे बहाल किया जाए मुकम्मल, इस रास्ते में मुझको यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि आज की तारीख में सबसे बड़ी बाधा अगर कोई है तो न्यायपालिका। न्यायपालिका के कारण पिछड़ों को, शोषितों को, दलितों को उचित हक कई जगहों पे नहीं मिल पाया है। तो इसका बड़ा कारण है न्यायपालिका। न्यायपालिका में खास करके हम उच्चतर न्यायपालिका की बात कर रहे हैं, हाई जुडिशियरी की बात कर रहे हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अभी तक सोशल डाइवर्सिटी नहीं है, समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व वहां नहीं है। और समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व जब हम कहते हैं तो जो सिस्टम है वहां हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की बहाली के लिए वह सिस्टम ही ऐसा दोषपूर्ण सिस्टम है कि दुनिया में ऐसा सिस्टम नहीं है। दुनिया का यूनिक सिस्टम, जिस सिस्टम से हिंदुस्तान के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज लोग बहाल हो रहे हैं, दुनिया का सबसे अद्वितीय और कैसा सिस्टम कि जो व्यक्ति कल रिटायर करने वाला है, कल जाने वाला है, उसको इस बात की चिंता रहती है कि हमारा बाल बच्चा का क्या होगा। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज रिटायर करते हैं तो अपने बाल बच्चों को कैसे बहाल कर दे, इस बात की पूरी इजाजत अभी जो मैकेनिज्म है बहाली के लिए, वह उनको इस बात की पूरी छूट दे देता है। और नतीजा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हम दलितों की बात, पिछड़ों की बात क्या करें, सुप्रीम कोर्ट और तो मधेपुरा से आप इस वक्त उपेंद्र कुशवाहा को सुन रहे थे। समस्तीपुर के विभूतिपुर की बात करेंगे, जहां पर पिछले दिनों हुए डबल मर्डर मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। एक अश्लील वीडियो को लेकर डबल मर्डर की ये घटना हुई थी और पुलिस ने इस मामले में जेडीयू के पूर्व विधायक रामबालक सिंह के भाई लाल बाबू सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। डबल मर्डर के बाद पुलिस लगातार बिहार के अलग अलग जिलों के साथ ही झारखंड, बंगाल और दिल्ली में छापेमारी कर रही थी और आखिरकार पुलिस ने लाल बाबू सिंह को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस हत्याकांड में शामिल पूर्व विधायक रामबालक सिंह और अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। दरअसल 20 फरवरी को पूर्व मुखिया सुरेंद्र सिंह और उसके एक सहयोगी की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस की जांच में अब तक के खुलासे के मुताबिक पूर्व मुखिया सुरेंद्र सिंह के पास पूर्व विधायक रामबालक सिंह का किसी युवती के साथ अश्लील वीडियो था और वो उस वीडियो के आधार पर रामबालक सिंह की छवि को धूमिल करने में लगा हुआ था, जिसका बदला लेने के लिए रामबालक सिंह और उसके भाई लाल बाबू सिंह ने एक साजिश रची। सुपारी किलर को संपर्क किया गया और 6 लाख रुपए में दिल्ली के 4 शूटर को बुलाया जाता है और पूर्व विधायक और उसके भाई ने अपराधियों को अपने घर में और हत्या की पूरी प्लानिंग घर के अंदर की जाती है। इसके बाद ही सिंघिया बुजुर्ग दक्षिणी पंचायत के पूर्व मुखिया सुरेंद्र सिंह जब अपने सहयोगी के साथ चिमनी से जा रहे थे तो रास्ते में 4 से 5 की संख्या में अपराधियों ने इन्हें गोली मारी थी। तो पूरी पूछताछ हुई और जो सीसीटीवी हम लोगों ने देखा था तो पूछताछ और सीसीटीवी से स्पष्ट हुआ कि चारों अपराधी 16 तारीख को शाम को विभूतिपुर थाना में इसी गांव में पहुंच गए थे और इन चारों अपराधियों को रामबालक सिंह के घर में ही ठहराया गया। उसी घर में ये ठहरे, वहाँ जो इनका कर्मचारी था उस कर्मचारी को भी हम लोगों ने हिरासत में लिया था, उससे पूछताछ की थी तो उसके द्वारा भी ये स्पष्ट किया गया कि 4 अज्ञात व्यक्ति 2 मोटरसाइकिल से आके इनके घर में रुके। तो उन्होंने उसको आश्रय भी अपने घर में दिया, पूरा प्लान भी किया, पूरा षड्यंत्र को रचा, पेमेंट भी किया, कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर किए। वो चारों अपराधी इनके घर में रुके, 2 मोटरसाइकिल से वो लोग आए थे। उनके द्वारा अगले 2 दिन पूरी घटना का, पूरे क्रम का प्लानिंग किया गया, रेकी की गई, घटना कहाँ कारित करनी है, कैसे कारित करनी है, किसको करनी है और देखा गया कि ये कौन है जिनको मारना है। कारण जो है, जब इनसे पूछताछ हुई और सीसीटीवी जो हम लोगों ने देखा और इनसे पूछताछ भी हुई तो इससे स्पष्ट हुआ कि चूंकि पूर्व मुखिया सुरेंद्र सिंह शराब का कारोबार तो कर ही रहे थे, उनके द्वारा अपने एक सहयोगी के माध्यम से
रामबालक सिंह का एक आपत्तिजनक वीडियो, किसी लड़की के साथ आपत्तिजनक वीडियो था जो इनके मोबाइल में था। पिछले 15 दिन से ये लगातार ये वीडियो लोगों को घूम घूम कर दिखा रहे थे। क्योंकि यहाँ पर निकट भविष्य में चुनाव भी होने वाले थे, तो उस चुनाव को लेकर के ये उस वीडियो का इस्तेमाल कर रहे थे एज अ टैक्टिक्स। और ये गली चौराहे पर अलग अलग लोगों पर, जो रामबालक सिंह और लालबाबू प्रसाद के जो सहयोगी थे, उनको ये वीडियो दिखाने का प्रयास कर रहे थे और वीडियो दिखाया जा रहा था। जब ये वीडियो दिखा रहे थे तो उससे इनकी छवि धूमिल हो रही थी रामबालक सिंह की, तो इनको अभी अपनी छवि जो धूमिल की जा रही थी लोगों के द्वारा, इसका इनको बदला लेना था। उसी अदावत में बदले लेने के प्रयास में इनके द्वारा ये घटना की गई। पटना सिटी में बंद पड़ी प्लाईवुड की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना मालसलामी थाना क्षेत्र के शाहदरा की है। आग लगने की घटना के बाद पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और 5 दमकल की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद जाकर आग पर काबू पाया जा सका। इस भीषण आगलगी में लाखों के सामान जलकर राख हो गए। हैरानी की बात यह कि 4 महीने पहले ही इसी फैक्ट्री में आग लगी थी, जिसमें करोड़ों का सामान जलकर खाक हो गया था। फिलहाल आग लगने के पीछे की वजहों का खुलासा नहीं हुआ है। होली का त्योहार नजदीक है और ऐसे में शराब तस्कर सक्रिय हो गए हैं। जहानाबाद टाउन थाना क्षेत्र का बभना का इलाका देसी शराब की तस्करी के लिए कुख्यात है और ऐसे में डीएसपी और एसटीओ के नेतृत्व में भारी संख्या में जवानों के साथ छापेमारी की गई, जहां लगभग हर घर में देसी शराब का धंधा चल रहा था। पुलिस जिस भी घर में घुसी वहां देसी शराब की भट्टियां चल रही थीं। पुलिस ने इस दौरान भारी मात्रा में देसी शराब को बरामद किया है, जिसे तहखाना बनाकर छिपाया गया था। पुलिस ने इस दौरान हजारों लीटर शराब को नष्ट किया। हालांकि पुलिस की छापेमारी से पहले ही शराब के धंधेबाज घर छोड़कर फरार हो गए। एसडीओ और एसडीपीओ के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ यहाँ छापेमारी की जा रही है। आप देखिए किस तरह से अंदर में तहखाना बनाकर और शराब बना करके रखा हुआ है। इन सब शराब को होली में खपाने की तैयारी थी। कई घरों में छापेमारी की गई है। पुलिस की टीम जो है भारी संख्या में मौजूद है और हर घर की तलाशी ली जा रही है। लगभग सभी घरों से शराब बरामद की जा रही है। इस घर में पुलिस के जवान घुस रहे हैं, उस घर से शराब की बोतलें बरामद हो रही हैं। देसी शराब की बोतलें हैं। जहानाबाद जिले का बभना का ये इलाका है, टाउन थाना क्षेत्र का। पुलिस की टीम यहाँ लगातार कार्रवाई करती है और लेकिन यहाँ के जो कारोबारी हैं वो बाज नहीं आ रहे हैं, लगातार अपने इस व्यवसाय से, अवैध धंधे से जुड़े हुए हैं। तो आप देखिए फिर यहाँ पर इतनी सारी बोतलें हैं, सामान है, तो जिस घर में भी पुलिस की टीम जा रही है वहाँ से शराब की बोतलें बरामद की जा रही है। एसडीओ एसडीपीओ खुद मौजूद हैं। हम कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। सर, क्या भारी मात्रा में टीम लेकर आप लोग यहाँ पहुँचे हैं? होली को लेकर के जो है शराब का रेड हो रहा है और यहाँ पर हमेशा होते भी रहता है बदनाम में। अभी जो है कुछ महुआ मिला था जिसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर दिए हैं और कुछ जो देसी लोकल मेड शराब होता है वो बरामद हुआ है और सभी पर एफआईआर किया जाएगा। जहानाबाद का बभना का ये इलाका शराब तस्करी के लिए कुख्यात है। देसी शराब हर घर में यहाँ बनाई जाती है। पुलिस लगातार कार्रवाई करती है, लेकिन ये लोग हैं कि बाज नहीं आ रहे। राजीव रंजन विमल, न्यूज 18 जहानाबाद। औरंगाबाद में एक मासूम के द्वारा पॉकेटमारी की हैरान करने वाली वीडियो सामने आई। घटना गोह थाना क्षेत्र के दधपी की है, जहां एक व्यक्ति कपड़े की दुकान में था और इसी दौरान 8 साल का एक बच्चा हाथ में पॉलीथीन लिए हुए उस व्यक्ति के बगल में आकर बैठ गया और बड़ी सफाई से उस व्यक्ति की जेब से 35,000 रुपए निकाल लिए और उस व्यक्ति को इसकी भनक तक नहीं लगी। बच्चा वहां से आराम से चलता बना। कपड़े की खरीदारी के बाद जब उस व्यक्ति ने पैसे खोजने शुरू किए तो देखा कि उसकी जेब से पैसे गायब हैं। पॉकेटमारी की ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बच्ची के शादी है, 5 तारीख के बारात था। सब लोग का कपड़ा खरीदने के लिए आए थे उत्तम वस्त्रालय में। 28,000 कुछ का बिल यहाँ हुआ था हमको। उसी में हम पैसा उसको निकाल के देने लगे तो
हमके बगल में एक लड़का यूनिफॉर्म पहने हुए व्हाइट का पैंट और ब्लू शर्ट पहने हुए एक दो बार टच किया, तो हमने सोचा कि लड़का है किसी माँ बाप के साथ खरीदारी करने के लिए आया था, लेकिन आगे पोलोथीन लगा करके और वो हाथ से पैसा खींच के और तुरंत भाग चला। खगड़िया में पुलिस ने एक मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है। मामला मठार दियार के जंगली टोल का है, जहां से भारी संख्या में तैयार और अर्धनिर्मित हथियार के साथ ही हथियार बनाने के उपकरण की बरामदगी की गई। पुलिस ने इस मामले में 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। अवैध मिनी गन फैक्ट्री का जो है सूचना पे छापामारी की गई, जहां से ये एक अवैध मिनी गन फैक्ट्री का संचालक एवं कारीगर सहित कई तरह के सामान, प्रतिबंधित सामान बरामद हुए हैं, जिसमें कि जो रिकवरीज हैं उसमें है 2 पिस्टल, 3 मैगजीन, अर्धनिर्मित देशी कट्टे 2, देशी राइफल का बैरल 3 और अन्य जो सामान, जो उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं अवैध अग्नेयास्त्रों के बनाने में। मुजफ्फरपुर और बिहार के लिए आज का दिन गौरव का रहा। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुजफ्फरपुर के सकरा की रहने वाली बबीता गुप्ता को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया। बबीता को यह अवार्ड प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन श्रेणी में मिला है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान दिया गया। इसके लिए हाल ही में पूरे देश भर में स्वच्छता एवं पेयजल के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं से ऑनलाइन नामांकन मांगे गए थे, जिसमें बिहार से 130 महिलाओं ने नामांकन किया था। गुप्ता जो कि महिला, बिहार की बबीता गुप्ता जो कि महिला स्वयं सहायता समूह की प्रतिनिधि है। आज बिहार को 1978 नए दारोगा मिलने जा रहे हैं। इसमें 731 महिला सब इंस्पेक्टर तो 1247 पुरुष सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। राजगीर में बिहार पुलिस अकादमी का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी ने भाग लिया। इस दौरान 2019 बैच में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 1978 नए दारोगा ने पासिंग आउट परेड में भाग लिया। इसके बाद इन्हें शपथ दिलाई गई। चुनौतियां तो आएंगी, पर आप पे मुझे भरोसा है कि आपके अंदर वो ज्ञान है, वो ऊर्जा है, वो विश्वास है कि आप इन चुनौतियों से निपटेंगे। आप बिहार पुलिस की एक बहुत बड़ी मजबूत नींव साबित होंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर भले ही बार बार रामचरितमानस में कचरा होने का बयान दे रहे हैं, लेकिन दिल्ली के प्रगति मैदान में लगे मेले में रामचरितमानस की रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की गई है। गीता प्रेस के स्टॉल पर 8 दिनों में 3000 से ज्यादा रामचरितमानस की रिकॉर्ड बिक्री हो चुकी है, जो इस मेले में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब बन गई है। जायजा लिया संवाददाता संदीप पांडे ने। रामचरितमानस को लेकर भले ही राजनीतिक विवाद छिड़ा हुआ हो, लेकिन दिल्ली के प्रगति मैदान मेले में लगे पुस्तक मेला में सर्वाधिक पुस्तक की बिक्री हो रही वो है रामचरितमानस। ये गीता प्रेस का काउंटर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी भीड़ लगी हुई है। यहाँ तमाम धार्मिक पुस्तक हैं, लोग खरीद रहे हैं, लेकिन सर्वाधिक पुस्तक की बिक्री रामचरितमानस की हो रही। करीब 3000 पुस्तक रामचरितमानस की अब तक बिक्री हो चुकी है। महिलाएं हों, पुरुष हों, बच्चे हों, सभी में रामचरितमानस को लेकर रुझान बढ़ा। देख सकते हैं किस तरीके से लोग पुस्तक प्रेमी यहाँ पे आए हुए हैं और तमाम धार्मिक पुस्तकें खरीद रहे हैं, लेकिन रामचरितमानस को लेकर क्रेज ज्यादा है। आइए हम यहाँ बात करते हैं रामचरितमानस को लेकर किस तरीके से बिक्री हो रही है। यहाँ के व्यवस्थापक हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? रवि प्रकाश खरकिया। यहाँ पे कौन सी पुस्तक है जिसकी सर्वाधिक बिक्री हो रही है? श्री रामचरितमानस की सबसे अधिक बिक्री हुई है। अभी तक कितनी पुस्तक बिक्री हो चुकी है? 3000 से ऊपर बिक्री हुई है। जब से रामचरितमानस को लेकर कुछ विवाद छिड़ा हुआ है, उससे कुछ बिक्री में फर्क पड़ा है? कुछ तो बड़ा है, बढ़ी है कि घटी है? बढ़ी है। विवाद के बाद पुस्तक और ज्यादा बिक्री हो रही है? और ज्यादा बिक्री हो रही है। देख सकते हैं इनका कहना है कि रामचरितमानस को जो विवाद खड़ा किया उसके बाद उसकी लोकप्रियता और बढ़ गई। लोग इसको लोकप्रियता पे सवाल खड़ा कर रहे थे, लेकिन इसकी लोकप्रियता और बढ़ गई। यहाँ तमाम भक्त हैं जो श्रद्धा के साथ
ये पुस्तक प्रेमी इनको कह सकते हैं, ये भक्त कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी धार्मिक पुस्तकें ही हैं और इनको लोग श्रद्धा के साथ अपने घर ले जा रहे हैं। पुरुष हैं, महिलाएं हैं, बच्चे भी पुस्तक खरीद रहे हैं और अब तक 3000 से ज्यादा रामचरितमानस की पुस्तकें बिक चुकी हैं। कैमरामैन सोनू के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। कटिहार में पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के पिता के श्राद्ध कर्म में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए। इस मौके पर जीबी निकेतन में सीएम नीतीश कुमार ने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी। नीतीश कुमार के अलावा कई मंत्री भी श्राद्ध कर्म में पहुंचे हुए थे। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।